क्वेश्चन नंबर 15 लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। बैलेंस शीट दे रखी, प्रेफरेंस शेयर 5 लाख रुपीस का, इक्विटी शेयर 4,50,000 एंड इक्विटी शेयर 4 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस निगेटिव दे रखा है, डिबेंचर दे रखा है, एक मॉर्गेज लोन ऑन बिल्डिंग दे रखा है और लायबिलिटीज दे रखी, प्रेफरेंस इस तरह से, और बैलेंस शीट में एसेट भी दे रखे हैं। फिर क्वेश्चन के बाहर बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट 12% मॉर्गेज लोन ऑन डिबेंचर पे देना है, 6% डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट ऑन 12% मॉर्गेज लोन, तो इंटरेस्ट ऑन 12% मॉर्गेज लोन, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर मॉर्गेज लोन है 1 लाख रुपए का, जो कि बिल्डिंग रखी गई है। क्वेश्चन के बाहर देख लेते हैं, बिल्डिंग बोला है 50% ओवर बुक वैल्यू, जितने रुपए की बिल्डिंग है उसका 50% वैल्यू ओवर हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर बिल्डिंग दे रखी है एसेट साइड में 2 लाख रुपीस की। देखिए मॉर्गेज लोन ऑन बिल्डिंग 2 लाख की थी, 2 लाख का 50% ओवर बुक वैल्यू हो रहा है, तो 2 लाख का 50% 1 लाख बढ़ जाएगी, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी 3 लाख रुपीस की। इस 3 लाख रुपए की बिल्डिंग को आपने लोन लिया है 1 लाख रुपए का, तो फुल्ली सिक्योर्ड हो गया। अब 1 लाख के लोन पे क्वेश्चन में बोल रहा है आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है क्वेश्चन में बोल रहा है, तो ओके। इंटरेस्ट कितना है, 12% वाला था, तो 1 लाख का 12% था। क्वेश्चन में देखिए कि लिक्विडेट कंपनी हो रही है 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को लिक्विडेट होने के बाद क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 31 मार्च को पेमेंट हो रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च, 31 दिसंबर को लिक्विडेट हो रही थी और 31 मार्च को पेमेंट हो रहा था, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। 1 लाख का 12%, 3 महीने के लिए इंटरेस्ट 1 लाख में 3,000 रुपए जोड़ देंगे। 3 लाख रुपए का हमारी बिल्डिंग की वैल्यू थी, 1,03,000 का आप लोन का पेमेंट कर दोगे तो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बचेगी 1,97,000 रुपीज। तो हमने यहाँ बिल्डिंग की वैल्यू लिख दी 1,97,000 रुपीज। फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लाइन से हम ऊपर पढ़ते चले जा रहे हैं, बिल्डिंग के बारे में बोल रहा था, फिर बोल रहा है क्वेश्चन में डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना है, 6% डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना है अप टू 31 दिसंबर। ओके, तो डिबेंचर हमारा 2 लाख का है, 2 लाख का 6%, सेम वही चीज इसमें भी की गया, 3 मंथ का आ गया, इंटरेस्ट आ गया 3,000, तो 2 लाख पे 3,000 जोड़ के 2,03,000 का हमने डिबेंचर का पेमेंट कर दिया है। ओके, बिल्डिंग जहां हमने सरप्लस अमाउंट लिख दिया, 3 लाख की बिल्डिंग में लोन का अमाउंट हटा करके 1,03,000 1,97,000 लिख दिया। सेकंड पॉइंट आगे बोले डिबेंचर का पेमेंट करिए विद इंटरेस्ट, तो आपने पेमेंट कर दिया। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं और वैल्यू को पुट करते चलते हैं। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि लिक्विडेटर को कमीशन मिलेगा 3% एक्चुअल कैश रियलाइज बाय हिम, जितने रुपए की एसेट रियलाइज होगी उस पर 3% मिलेगा और 2% मिलेगा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अभी हमें पता नहीं है, अभी इसलिए हमें अभी लिक्विडेटर का रिवोल्यूशन 2 मिनट के लिए रोक देते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए देना है। क्वेश्चन के अंदर देखिए प्रेफरेंस शेयर हमारे 5 लाख रुपए के हैं, 5 लाख का था हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर था, 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये देखिए मैंने लिख दिया है 5 लाख पे बोल रहा है कि 2 साल का आपको डिविडेंड देना है, और 5 लाख का 10% होता है 50,000, तो 50,000 प्लस 50,000 1 लाख रुपए आपने डिविडेंड दे दिया। क्वेश्चन में लाइन से पढ़ते चलते हैं। बिल्डिंग पहले दे रखा था, फिर डिबेंचर दे रखा था, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे रखा था, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे डिविडेंड दे रखा था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस डिविडेंड को हमने पेमेंट कर दिया। आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं बिल्डिंग के वैल्यू भी हमने क्वेश्चन में कर दिया है, मशीन की वैल्यू बोल रहे हैं 20% लेस, तो क्वेश्चन के अंदर मशीन दे रहेगा 6 लाख का, 6 लाख का 20% 1,20,000, 6 लाख में 1,20,000 माइनस करके मशीन की वैल्यू होगी 4,80,000। फिर क्वेश्चन में आगे दे रखा है मशीन के बाद दे रखा है इन्वेंट्री की वैल्यू 5% कम। क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्री हमने देखा कितना दे रहा है 3 लाख, 3 लाख का 5% 15,000 माइनस करके 2,85,000 हमने इन्वेंट्री भी लिख दिया। फिर क्वेश्चन में हमने आगे पढ़े देखें, क्वेश्चन की इन्वेंट्री के बाद लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल में 10% कम। क्वेश्चन के अंदर ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख, 4 लाख का 10% कम करके 40,000, 3,60,000 हमने लिख दिया है। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल के बाद दे रखा है लोन और होली पेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 13,250 है, 13,250 एक्सपेंसेस दे रखे थे वो हमने लिख दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें पता लिख दिया, जो जो चीजें वैल्यू दे रखी थी हमने लिख दिया। ठीक है, सब कुछ कर दिया है। अब हम लोग लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन एसेट रियलाइज पे निकाल सकते हैं। एसेट रियलाइज पे निकालने की जब बारी आएगी तो बोला है जितनी चीजें एसेट बिकी है, तो टोटल पैसे देखा जाए तो मैंने रेम्युनरेशन देखिए निकाला है। बिल्डिंग मेरी बिकी थी 3 लाख रुपए की, 2 लाख का 50% वैल्यू बढ़ करके 1 लाख बढ़ा करके 3 लाख हो गया था। मशीन की वैल्यू 4,80,000, इन्वेंट्री की वैल्यू 2,85,000 एंड ट्रेड रिसीवेबल 3,60,000। इन सबको जोड़ा, इसका 3% आ गया 42,750, 42,750 रुपीज। ये अभी हमने बताया भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैसे निकालेंगे, पूरा आपने वैल्यू पुट कर दिया, डिबेंचर का पेमेंट कर दिया। याद रखिएगा डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कर दिया करिएगा बिना कहे। ठीक है, इधर का टोटल किया 13,60,000 आया,
इधर 42,750 हम दे चुके हैं, अभी हमको ये पता नहीं था। फिर 13,250 खर्चा दे रखा था, 2,03,000 डिवेंचर का पेमेंट कर चुके थे। प्रेफरेंस और क्वेश्चन में अनसिक्योर्ड भी देखिए दे रखा है। प्रेफरेंस क्रेडिटर क्वेश्चन के अंदर देखिए साफ साफ दिया हुआ है, प्रेफरेंस क्रेडिटर 50,000 को और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 3 लाख का साफ साफ दिया हुआ था। तो 50,000 प्लस 3 लाख 50,000 का हमने वो पेमेंट कर दिया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया और डिविडेंड को पेमेंट कर दिया है। बस अभी हमें फिर क्या किया, बड़े से छोटे को माइनस किया, और अमाउंट जब कम होती है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, जब सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं होता तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाता है। तो 1,53,000 को 2/102 किया, 3,000 आ गया। अब जोड़ करके बाहर ले दिया, बड़े से छोटे को माइनस किया, आंसर आया हमारा 1,50,000। बड़े से छोटे को माइनस का आंसर आया 1,50,000। तो हमें इस 1,50,000 को इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करना है। क्वेश्चन के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर 2 दे रखे हैं, एक दोनों ही 50,000 दोनों ही 5,000 है। एक 100 रुपए के बदले में 90 रुपए मिला है, एक 100 रुपए के बदले में 80 रुपए मिला है। ठीक है, तो जो 100 रुपए के बदले में 80 रुपए मिला मतलब उसको 20 रुपए मिलना बाकी था। ठीक है, तो 5,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से हमें 1 लाख रुपए दे दिया, और दूसरे को 10 रुपए मिलना बाकी था। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 रुपए मिलना बाकी है, एक को 20 रुपए मिलना बाकी है, एक को 10 रुपए मिलना बाकी है। 5,000 इंटू 10 50,000, तो टोटल 1,50,000 हमने इस तरह से बांट दिया। एक में 100 रुपए के बदले में 80 रुपए दे दिया था, 20 रुपए देना बाकी था। एक को 90 रुपए दे दिया था, 10 रुपए देना बाकी था। तो यह 20 रुपए दे दिया, 10 रुपए दे दिया, टोटल बराबर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 था, सरल था। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास था नहीं।